तो वीडियो की इस पार्ट में हम लोग 5.3 की जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को बनाने का तरीका को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और हम लोगों ने इससे पहले क्या चीज़ जाना था, तो हम लोगों ने इस वीडियो से पहले यानी कि जो समांतर श्रेणी में 5.1 और 5.2 में जाना था। 5.1 में हम लोगों ने बस इतना जाना था कि ए कितने कैसे निकल जाता है, डी कैसे निकलता है, ए और डी को यानी कि प्रथम पद और सार्व अंतर के बारे में पढ़े। दूसरा में हम लोगों ने क्या निकाला था, तो उसके अंतिम पद कितना होगा, पदों की संख्या कितनी होगी, मतलब एन क्या होगा और ए एन कितना होगा, ये सारा निकालने के तरीका को हम लोग सीखें। और अभी हम लोगों को लास्ट एक 5.3 में एक एक्सरसाइज दे दिया है, एक टॉपिक दे दिया है एन टर्म्स के पदों का योग का। मतलब कोई भी आपको लंबा एक सीरीज दिया रहेगा एपी का, और उसमें से आपको उस सीरीज का टोटल जो नंबर है उन सभी नंबरों का योग कितना होगा ये आपको बताना है। जैसे कि आपको सीरीज जो होगा वो दो टाइप से आपको मिलेगा। एक सीरीज आपको इस प्रकार से मिलेगा, मतलब एक एपी आपको जो भी एपी आपको देखने को मिलेंगे वो आपको पहला एपी आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक एपी आपको इस तरह से मिलेगा ये 2 4 6 8 10 करके डॉट 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 इस तरह से। यहाँ पर दो टाइप के एपी दिखाने का मकसद यही है, क्योंकि यहाँ पर जो योग का फॉर्मूला लगेगा, मतलब एपी का जो हम लोग योग निकालेंगे सम ऑफ एपी यानी कि सम ऑफ nth टर्म, जब हम लोग nth टर्म का जब सम निकालेंगे मतलब योग निकालेंगे, तो हम लोग उनको दो टाइप का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले ही जान लेते हैं कि ये दो टाइप के जो फॉर्मूला होते हैं वो कौन कौन चीज़ों पर अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, यह जो एपी है यह क्या दर्शा रहा है वो समझने का प्रयास करते हैं। यह जो एपी है यह एक एपी दिया है, इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये आपका पद की संख्या को बताता है, मतलब ये 7वां नंबर का संख्या। A7 को देखने के बाद हमको यह पता चलता है कि यह जो नंबर है वो कितना नंबर का है, वो 7 नंबर का, यही हमको पता चलता है उसी प्रकार से। और ये जो हमको बताता है ये सूत्र A+3D, ये चौथा नंबर पर कौन सी संख्या आएगी इसका फॉर्मूला देता है। छठे नंबर पर कौन सा संख्या आएगा, A+5D हमको उसका सूत्र देता है। 7वां नंबर पर कौन सा संख्या आएगा, A+6D इसका सूत्र देता है। ये सब सारा चीज़ की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को समझने वाली बात यह है कि इस एपी में हमको यह देखने को मिल रहा है कि जितने हमारा टर्म्स हैं यहाँ पर, जितने हम लोगों की पदों की संख्या है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 हम लोगों का क्या पदों की संख्या है, n बराबर मेरा कितना है 7 है। और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद भी मेरा कितना है, अंतिम पद भी मेरा 7 है। यानी कि इस टर्म्स में, यानी कि ऐसा एपी आपको कहीं पर मिलता है, ऐसे एपी यदि कहीं पर हमको पूछता है कि जहाँ पर कि पदों की संख्या जितना टर्म्स दिया है उतना ही, और वहाँ पर पदों की संख्या और अंतिम पद ये दोनों अगर इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये एक टाइप के एपी रहते हैं। और इस पर हम लोग कुछ अलग फार्मूला को डालने वाले हैं। वो कौन सा फार्मूला पहले हम लोग वो बाद में जानते हैं। चलिए यह एपी क्या दिखाते हैं हम लोगों को, इस एपी में देखने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर 2 4 6 8 और यहाँ पर 44 मैंने दे दिया, मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक सीरीज बना हुआ है। इस सीरीज में क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए कि पहले 8 है, पहले 4 आया, फिर 8 12 16 16, यानी कि पहले स्थान पर, यानी कि प्रथम पद मेरा क्या है 4 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 12 16 है। इस प्रकार से हम लोगों का दिया हुआ है। तो और अंतिम पद मेरा क्या है, अंतिम पद मेरा 44 है। जिस प्रकार से मेरा यहाँ पर अंतिम पद 17 आया, और यहाँ पर पदों की संख्या भी, मतलब 7वें नंबर का संख्या ही 7 नंबर है, अंतिम पद है। तो यहाँ पर क्या हमारा 44 जो यहाँ पर नंबर है, तो क्या यहाँ पर n बराबर भी मेरा 44 ही होगा। अगर ऐसा होता है तो दोनों की जगह पर सेम इक्वेशन यानी कि सेम फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को an दिया हुआ है, an कहने का मतलब है अंतिम पद। अंतिम पद पर कौन सी संख्या आएगा, 44 दिया हुआ है, और अंतिम पद पर कौन सी संख्या आता है इसका फॉर्मूला हम लोग बहुत बढ़िया तरीका से आपको बता दिए हैं कि A+n-1 इंटू डी यही बताता है कि अंतिम संख्या पर, अंतिम जो पद होता है उस पर कौन सी संख्या आएगा, और वो हमको संख्या दिया हुआ है ये 40। अब कितने नंबर की संख्या है वो हमको n बता देगा। डी हम लोगों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस मैंने लिया है, 4 का लिया है। तो यहाँ पर एक प्रथम पद है मेरा 4 प्लस n-1 इंटू 4 बराबर ये हो गया 44। तो यहाँ पर n-1 बराबर ये उधर चला जाएगा तो होगा 40, और ये बट्टा 4 है, यानी कि 10। तो n बराबर कितना निकला मेरा 10 + 1 बराबर 11। चीज़ों को आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर मेरा n कितना निकला 11, मतलब ये जो 44 है वो कितना नंबर का संख्या है, ये जो 44 आया है, वो जो 44 आया वो मेरा 11वां नंबर का संख्या है। मतलब यहाँ पर अंतिम पद और पदों की संख्या दोनों क्या है, बराबर नहीं। तो यहाँ पर एक टाइप का फॉर्मूला लगे। अब हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के एपी के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, और इस टाइप के एपी के लिए जहाँ पर हम लोग का अंतिम पद और पदों की संख्या बराबर नहीं रहता, तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला कहने का मतलब होता है सम ऑफ, मतलब जोड़ने का फॉर्मूला। इस एपी को किस फॉर्मूला से जोड़ें, और इस एपी को किस फॉर्मूला से जोड़ें। किसी भी एपी हो, मतलब किसी भी एक अगर आपको समांतर श्रेणी दिया रहता है उसको जोड़ने का एक ही तरीका होता है। वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। और वो तरीका होता है कि किसी भी एपी का प्रथम पद
प्लस प्रथम पद की संख्या प्लस अंतिम पद की संख्या का एवरेज निकाल देना है। और यहाँ पर टोटल पदों की संख्या कितनी संख्या हमें दिया गया है, ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। अब प्रथम पद की संख्या, ये है मेरा प्रथम पद, और प्रथम पद पर कौन सी संख्या आएगा, ए आएगा, और ए मेरा क्या आया है, ए आया है मेरा 1। इसके लिए हम अभी बात करते हैं, या फिर इसके लिए किसी के लिए भी बात करेंगे। तो प्रथम पद का हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। प्रथम पद पर आने वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ए बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर ए लिख लिया, प्लस अंतिम पद की संख्या, अंतिम पद मेरा क्या है, ए एन बोलते हैं, इसी को हम लोग अंतिम पद के नाम से जानते हैं। तो अंतिम पद पर आने वाली संख्या कौन है, मेरा अंतिम पद पर जो भी आने वाली संख्या होती है वो हमें इस फॉर्मूला से मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको a प्लस n-1 इंटू डी, और दोनों का एवरेज यानी कि बट्टा 2, बट्टे में 2, इस प्रकार करते हैं। और पदों की संख्या, टोटल कितने पद है, तो टोटल पदों की संख्या का हम लोग किस नाम से जानते हैं, नहीं पता तो हम उसको n नाम से जानते हैं। अब इसी से ही हम लोग का फॉर्मूला का फॉर्मेशन हो रहा है। वो देखिए n/2 को हम इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस n/2 को हम बाहर निकाल दिए तो बचा क्या मेरा, इधर से बचा a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला मेरा बचा। हम लोगों का एक ही फार्मूला मिल रहा है और ये फार्मूला मिल रहा है, और बोलते हैं इस एपी के लिए अलग फार्मूला। यदि हम लोगों को इस प्रकार से एपी पूछा जाएगा तो हम अलग फार्मूला लगाएंगे, इस एक प्रकार का अगर एपी पूछा जाएगा तो अलग फार्मूला लगाएंगे। तो फिर मेरा तो फार्मूला तो एक ही आया ना भाई, यहाँ पर मेरा एक ही फार्मूला आया। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, और n/2 इंटू यहाँ से a प्लस a 2a हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ये मेरा एक फार्मूला मिल गया, क्या मेरा दोनों ही एपी के लिए ये फार्मूला काम करेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन कंडीशन कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है, कभी हमें ए और एन, कभी एन और डी ऐसा चीज़ नहीं दिया रहता है, तब हमें वहाँ पर फंसने का उम्मीद ज़्यादा रहता है। तब हम क्या करेंगे, इसके एक अलग फार्मूला आता है जहाँ पर हमको पदों की संख्या और अंतिम पद जब दोनों बराबर रहता है तब हम क्या करेंगे, इस जो पद है हमारा, ये जो पूरा पद है a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसके जगह पर आता है, ये इसका आपको पता है, a प्लस n-1 इंटू डी जो होता है वो a n के बराबर होता है। तो यहीं से एक और फार्मूला को ड्राइव किया गया है और n/2 लिखा गया है इंटू यहाँ से a प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर यह पूरा चीज़ ना लिख करके an लिख दिया जाता है, या फिर इसी जगह पर l लिख दिया जाता है। ये हमारा फॉर्मूला आता है SN का, यानी कि सम ऑफ द टर्म्स, nth टर्म्स, जितना भी आपको टर्म्स दिया गया है उस सभी टर्म्स का योग निकालने का ये फार्मूला। एक फार्मूला मेरा यह फार्मूला होता है SN निकालने का। दो फार्मूला हमको मिल गया। इस एपी के लिए हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, और इस प्रकार का अगर एपी दिया रहेगा तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। हाँ, यहाँ पर हमको याद रखना है कि यदि हमें इस प्रकार के हम लोगों को एपी दिया रहता है जहाँ पर पदों की संख्या और अंतिम पद दोनों बराबर है, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन एक और चीज़ हमको याद रखना ज़रूरत पड़ता है कि कभी भी कोई एपी दिया रहता है, एपी में यदि आपको प्रथम पद दिया हुआ है और पदों की संख्या तो भी हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। और एक जगह पर हमको याद रखना है कि प्रथम पद और पदों की संख्या अगर दिया रहता है तो भी हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। और देखिए कहाँ पर हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। और एक जगह पर हमको याद रखना पड़ता है कि यदि आपको तीसरा इस फार्मूला के लिए याद रखिएगा, तीसरा याद रखना है कि यदि आपको कहीं पर n, किसी एपी में आपको n और d, मतलब यदि आपको पदों की संख्या और सार्व अंतर, पदों की संख्या और सार्व अंतर अगर निकालने के लिए कहा जाता है, फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो भी आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तभी आप इस फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए इस फार्मूला से भी आएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती है, और इस फार्मूला से हम लोग आराम से ला सकते हैं। और बाकी जितने भी टाइप का आपको एपी पूछा जाएगा वो सारे एपी इसी फार्मूला से, हमें बिना प्रैक्टिस का हम इस सारी बातों को नहीं समझ सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन को लाएंगे, इस फार्मूला को सामने रखेंगे और अभी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखिए, इस सूत्रों को समझने के लिए हम क्या करेंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए हम दो टाइप का क्वेश्चन को भी लेकर के आए कि इस प्रकार की जो हमारा ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला से हम किस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे, और ये जो फार्मूला हमें दिया यहाँ पर किस टाइप से, इस फार्मूला के द्वारा किस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया कि एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया, क्वेश्चन को समझिएगा बहुत बढ़िया तरीका से। 1 से लेकर के लगातार 100 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए कहा गया। और यहाँ पर मैंने पहले कहा यदि आपका पदों की संख्या और अंतिम पद एक ही होता है तो हम लोग इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो
यहाँ पर मेरा पदों की संख्या अगर देखा जाए तो ये मेरा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ऐसा करते करते ये मेरा कितना पद है, ये मेरा 100वां पद है। ये मेरा जो 100 लिखा हुआ है ये कितना पद है, 100वां पद है। तो आपको मिल रहा है यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो भी 100 है और 100वें नंबर पर कौन सा संख्या आया, वो मेरा 100 है। यानी कि यहाँ पर पदों की संख्या और अंतिम पद, पदों की संख्या और अंतिम पद बराबर है। तो इस प्रकार से सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। इस फार्मूला का यूज करने से पहले क्या करेंगे, हमें उस एपी के किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें उसका प्रथम पद और सार्व अंतर कंपलसरी है, कंपलसरी बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमको प्रथम पद क्या दिखाई दे रहा है, हमको प्रथम पद दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर सार्वंतर देखेंगे तो यहाँ पर 2 में से अगर 1 को घटाएंगे तो हमको एक सार्वंतर भी हमको 1 ही मिलेगा। अब हम फार्मूला का यूज करेंगे तो चूँकि एन मेरा कितना है, कितने पदों तक हम, क्योंकि हमको 100 पदों तक का हमको ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या कितनी है, 100। एन हमको यही इंडिकेट करता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। एन हमेशा दिखाता है किसको, पदों की संख्या को। तो हम एस एन लिख दिए। एस एन बराबर हमको क्या फॉर्मूला मिलता है, एस एन बराबर मिलता है n/2 इंटू ए प्लस अंतिम पद है ए एन। यही फॉर्मूला हमको मिलता है इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए। एन का मतलब देखिए पदों की संख्या, कितने पद है, तो हमको पद यहाँ पर दिया हुआ है कितना, ये क्या करेंगे यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, बराबर 100/2 इंटू ए। प्रथम पद हमारा कितना है, 1 है, प्लस अंतिम पद कितना है, 100 है। ये इसी को अगर हल करते हैं तो ये मेरा 50 हो जाता है कट के, और ये हो जाता है मेरा गुना 101। इसको जब हम गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 0 5 का 5 5 0 0 5 का 5 5050 5050। यानी कि 1 से लेकर के 100 तक के लगातार, 1 से लेकर के 100 तक के लगातार संख्याओं का अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, वो 5050 प्राप्त होगा। हम इस फार्मूला का यूज क्यों किए, क्योंकि हमको पदों की संख्या और अंतिम पे दोनों मेरा क्या है, बराबर है। तो हम लोग इस टाइप की इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम लोग उस फार्मूला से इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते थे, हम इस फार्मूला को उस फार्मूला से भी बना सकते थे, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा सुविधाजनक कौन हुआ, यहाँ पर हमें डायरेक्ट ए प्लस अंतिम पद को बैठा दे रहा तो निकल रहा है, वहाँ पर हमको क्या बैठाना पड़ेगा, ए प्लस n-1 इंटू डी को बैठाना पड़ेगा। तो हम क्यों उस फार्मूला का यूज करें, कोई दो अलग अलग फार्मूला नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है इन दोनों फार्मूला में, ठीक है। अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ दोनों का प्रथम पद मेरा क्या है, वो मेरा 2 है, और दोनों के डिफरेंस कितना है, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 है। अब पदों की संख्या को याद करने के लिए आपको पता है कि एस एन होता है। यहाँ पर हमको पदों की संख्या पता है क्या, हाँ यहाँ पर बोल दिया है कितना, 10 पदों तक। तो पदों की संख्या 10 पदों तक, मतलब हमको क्या दिया हुआ है, हमको एन दिया हुआ है, कितना एन दिया हुआ है मेरे को 10। ये 3 चीज़ आपको अगर पता चल गया तो आप सारा क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो यहाँ पर एन दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बैठाएंगे n/2, मेरे को मिलेगा क्या, एस पदों की संख्या मेरा 10, तो यहाँ पर हम बैठाएंगे 10, तो एन की जगह पर 10 लिखेंगे हम, बट्टा 2 इंटू 2a। अब ये 2 इंटू ए हमारा दिया हुआ है 2, प्लस ये n10 माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है, दोनों का अंतर 5। अब इसको सोल्यूशन अगर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा कट के, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 9 5 45 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो, 45 4 49, यानी कि 5 9 45 के 5 हाथ में 4, 5 जो के 20 और 4 24, यानी कि एस 10 पदों तक का जो योग है मेरा वो कितना आया, 245 आया। तो इस प्रकार से हम लोग एपी के दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज में भी हमें कोई अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ पर भी हम लोगों के जो टर्म्स प्रयोग हो रहे हैं वही टर्म्स में से एक टर्म्स, दो टर्म्स को आपको नहीं देगा और उस टर्म्स को निकालने के लिए कहा जाएगा, उस चीज़ को निकालने के लिए कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको बोलेगा इस टाइप से, ये जो हम लोगों के एपी चल रहा है ना, इसमें आपको या तो ए शब्द देखने को मिल रहा है, ए देखने को मिल रहा है, डी देखने को मिल रहा है, एन देखने को मिल रहा है, एन देखने को मिल रहा है, और ए भी मिल रहा है, नया शब्द एस एन देखने को मिल रहा है। इन सबके बारे में हम लोग जानते हैं। ए मतलब होता है प्रथम पद, डी मतलब सार्व अंतर, एन का मतलब होता है अंतिम पद या अंतिम पद पर आने वाली संख्या होता है, और एन का मतलब होता है कि कितने पद हैं, यानी कि पदों की संख्या बताता है, और एस एन का मतलब होता है एन पदों का जितने भी पद है उन सब का योग कितना होगा, ये बोलता है ये। तो यहाँ पर से जैसे कि आपको पहला टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपको ए दिया हो रहेगा, डी दिया रहेगा, ए एन दिया रहेगा, आपको एन और एस एन ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा वो हम क्या का फॉर्मूला पढ़े, या तो हम लोगों ने एस एन का फॉर्मूला पहला पढ़ा, या फिर हम लोगों ने अंतिम पद का फॉर्मूला पढ़े। अंतिम पद बोलता है कि ए प्लस 1 कम कर दो मेरे से पदों की संख्या से तो निकल जाएगा, ये एक मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है।
ये दो ही मेरा फार्मूला है और दो ही फार्मूला से सारा एपी हम लोग उनका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ दो ही एपी से हमारा सारा जो एपी है वो पूरा एपी ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं आप कैसे इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या पदों की संख्या और हम लोग उनको पदों की संख्या और वो जितने पद है वो सभी पदों का योग हमको निकालने के लिए कहा गया। तो देखो हम एन को निकाल सकते हैं। एन बोलता है ये पदों की संख्या जो दिया हुआ है वो कितने ने ये जो नंबर 50 दिया हुआ है ये अंतिम पद दिया, लेकिन कितने नंबर की संख्या ये हमें नहीं दिया गया। तो हम ये बोलता है कि मेरा एक फार्मूला है जिसका यूज आप कर सकते हैं। ए एन बोलता है कि मेरा एक फार्मूला हम देते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इस फार्मूला का यूज करके एन निकाल सकते हो। एन दिया हुआ मेरा 50 दिया हुआ है बराबर प्रथम पद हमको दिया हुआ है 5 प्लस ये एन माइनस 1 इंटू डी हमको दिया हुआ है 3। तो इसके सहायता से हम एन को आराम से निकाल सकते हैं। इसको हम बराबर की इस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा ये 50 माइनस 5 और बट्टा का 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एन बराबर हो जाएगा ये 45 बट्टा 3 प्लस 1, 3 का 3, 3 5 15, यानी कि एन बराबर आता है मेरा 16। तो यहाँ पर टोटल पदों की जो संख्या है वो कितना आता है 16। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स यानी कि हल करना आना चाहिए बस खाली। यहाँ पर क्या 16 पदों की संख्या हमारा कितना निकल गया, 16 निकल गया। तो एसन बोलता है कि अब आप मेरा सूत्र का यूज करके आप इन सभी 16 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एसन का फॉर्मूला लगाएंगे, चूँकि एसन बराबर होता है क्या, यहाँ पर एसन का फॉर्मूला हम लगाएंगे, कौन वाला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएं कि ये वाला फॉर्मूला को लगाएं। तो हमें इस फॉर्मूला पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बहुत ही कम ही केसेस आते हैं जहाँ पर हमें इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ता, नहीं तो हम सीधे हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। सीधे हम इस फार्मूला को में बैठा देंगे, हम लोगों को क्या होता है, अब हम बैठाएंगे एन हमको मिल गया कितना 16 मिल गया। तो एन की जगह पर हम क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, यानी कि एस 16 बराबर 16/2 इंटू 2 इंटू ए हमको दिया हुआ है 5 प्लस एन अभी मेरा निकला 16 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है और डी दिया हुआ है 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 5 दूना 10 प्लस 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 15 दिया 45। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 55 और इसको गुना करेंगे तो 8 5 40 और 8 5 40 और 4 44, यानी कि ये 16। यानी कि इस प्रकार से जो हम लोगों का एपी बनेगा, यहाँ पर टोटल पदों की संख्या का ये 16 तक के पदों की जो संख्या उसको अगर जोड़ेंगे तो मेरा 440 आएगा। यही चीज़ ये बोलना चाहता है, ठीक है यार। यहाँ पर पदों की संख्या 16 निकल गया और यहाँ पर 16 पदों का योगफल कितना निकल गया, मेरा 440 निकल गया। इस प्रकार से हमको पूछेगा, यहीं से ही आपको कुछ और यहाँ पर से हटा दिया जाएगा। जैसे कि अभी हमारा इस दोनों को पूछ दिया, ये आया मेरा कितना, हम लिख लेते हैं चलिए, ये मेरा आया 16 और ये आया मेरा कितना 440 आया। अब हो सकता है कि आपको ये पूछ दे, अब आपको ये चीज़ आपको नहीं दिया हुआ रहेगा और डी को भी आपको हटा देगा और बोलेगा कि यहाँ पर बताइए कि एन कितना होगा और डी कितना होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आपको ए दिया रहेगा, प्रथम पद दिया रहेगा, अंतिम पद दिया रहेगा और पदों की संख्या के योगफल आपको दिया रहेगा, एसएन आपको दिया रहेगा। तो आपको ज्ञात करना है कि ये जो योगफल है वो कितने टर्म्स को जोड़ा गया है और यहाँ पर जो हम लोग उनका सार्व अंतर होगा, जो एपी का सार्व अंतर होगा वो कितना होगा, ये चीज़ आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो हम लोग किस फार्मूला का यूज करेंगे और क्या करेंगे। मैंने अभी बोल दिया कि हम लोग को दो ही चीज़ फार्मूला देते हैं, एक देता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी और एस एन का फार्मूला ये देता है। मेरे को क्या ज्ञात करने के लिए, एन और डी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पर नोटिस करवा दिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यदि आपको कभी भी एन और डी को निकालने के लिए कहा जाता है, अभी आपको कभी भी एन और डी निकालने के लिए कहा जाता है, एन और डी, बाकी सब मान दिया है आपको एन और डी निकालने के लिए कहा जाता है, तो आप किस फार्मूला का यूज करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। क्योंकि हमको एन और डी ही निकालने के लिए कहा गया है तो हम इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। हम सीधे का फार्मूला का किसका यूज करेंगे, इसका। एस एन बराबर मेरा कितना दिया हुआ है मेरा एस एन बराबर दिया हमारा 440। तो 440 चूँकि मेरे को फार्मूला देता है क्या, ये जो 440 दिया हुआ है मेरा वो किसका फार्मूला है, एस एन का फार्मूला। तो एस एन बोलता है मेरा फार्मूला का यूज कर सकते हैं, यानी कि एस एन बराबर कितना दिया, ये 440 हमको दिया हुआ है। तो एस एन का फार्मूला होता है क्या, n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि अंतिम पद बराबर 440। एन हमको दिया नहीं है, एन हमको ज्ञात करना है, तो n/2 इंटू ए, प्रथम पद मेरा कितना है 5 प्लस और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद मेरा दिया हुआ है देखिए 50 बराबर ये 440 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब एन तो हमको नहीं दिया हुआ है, इंटू 50 और 5 कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा बराबर ये 440
40 हो जाएगा। अब जब n को अलग करेंगे तो ये 440 इंटू 4/55 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 5 55, 11 चौके 44 और ये 5 1 5, 5 8 40। तो इस प्रकार से मेरा कितना निकलेगा, n जो निकलेगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। देखिए पदों की संख्या कितना निकल गया मेरा 16, जो पहले था मेरा। इसका मतलब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर मेरा कितना निकलेगा, वही जो 16 था वो निकल गया। अब पूछना है कि यहाँ पर डी ज्ञात करना है, तो डी निकालने के लिए भी हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, यही दो फॉर्मूला हमको देता है। हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये तो डी यहाँ पर है ही नहीं, तो इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। या तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, नहीं तो इस फॉर्मूला का, दोनों में से कुछ का करेंगे। यदि हम इसका फॉर्मूला का यूज करने तो यहाँ पर ज़्यादा टर्म्स को रखना पड़ रहा है। यहाँ पर हम तो क्या ए एन का फॉर्मूला का यूज करेंगे। बोलता है कि मेरा फॉर्मूला का यूज करके आप डी निकाल सकते हो। चूँकि हमको दिया हुआ है ए एन बराबर कितना दिया, 50 दिया है। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ये 50 हमको दिया हुआ है। तो ये प्रथम पद हमको दिया है 5 प्लस एन, एन भी मेरा 16 निकला, तो 16 में से अगर 1 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। और डी मेरा दिया हुआ है कितना, इसी को निकालना है, और ये 5। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 डी हो जाएगा बराबर 5, यानी कि डी बराबर सीधे कर देंगे। तो डी बराबर अगर हम सीधे कर देंगे तो ये 50 माइनस 5 और ये 15 बट्टा का नीचे बराबर कितना, 50 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा मेरा 15, 15 का 15, 15 15 दिया 45, यानी कि डी बराबर कितना निकला मेरा 3 निकला। डी बराबर मेरा निकल गया 3। देखिए इधर में डी बराबर निकल गया मेरा 3। तो जो मेरा पहले ही था डी बराबर कितना था 3, यही 3 मेरा निकल गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ का क्वेश्चन मिटा दिया जाएगा, यहाँ का क्वेश्चन मिटा दिया जाएगा और शायद ये दोनों ही निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी टाइप का आपको दिया हुआ यही मतलब इसी टाइप का सारा क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको इसी टाइप से लिखना है और जो जिसका मान दिया हुआ है उसके मान को लिखना है और जिसका मान नहीं दिया हो उस मान को आपको निकालना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।